Myself, Om Prakash Rajpurohit, Assistant Professor, Department of Geography, J. Narayan Vyas University, Jodhpur, Rajasthan. Today we will discuss about continental drift and plate tectonic theory. Without question, the theory of plate tectonics is the most important advancement in earth sciences in 20th century. It provides the framework for earth processes that previously were known to exist, but it was unknown why these activities occurred. अगर अपन हिस्ट्री की बात करें प्लेट टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की और इनके रिलेशन की, तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो शुरू होती है अल्फ्रेड वेगनर से। अल्फ्रेड वेगनर जो जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, 1915 में उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डेवलप करते हुए उन्होंने जो नॉर्थ पोल पर वर्क कर रहे थे और फर्स्ट टाइम उन्होंने नोटिस किया कि जहाँ कंपास को ट्रू नॉर्थ की जगह कहीं और डिनोट कर रहा था, जिसे उन्होंने आगे चलकर पोलर वैंडरिंग नाम दिया। इसी को आगे चलते हुए उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी डेवलप की, जिसमें उन्होंने कॉन्टिनेंट्स की साम्यता का बताया। जिग्सा फिट पजल, मोस्ट प्रोबेबली द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका जो है वो बहुत सिमिलर हैं जियोलॉजिकली। पैलियोजियोइक और कॉन्टिनेंटल इसमें साम्यता पाई जाती है, और इसे इन्होंने कंक्लूड करके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से बताया था। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, कॉरेलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका बाय वेगनर, जिसमें ये बताते हैं कि सैप ऑफ कॉन्टिनेंट लाइक जिग्सा फिट पजल जो है, जैसे साउथ अफ्रीका को अपन अमेरिका को मिला सकते हैं, दोनों में बहुत साम्यता पाई जाती है। सिमिलर फॉसिल्स पाए जाते हैं दोनों कॉन्टिनेंट्स में। माउंटेन बेल्ट सेम हैं, मिनरल्स बेल्ट सेम हैं। इसी तरह से देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का जो कोस्ट है उसमें साम्यता है। माउंटेन, कैलेडोनियन, स्कैंडिनेवियन, ब्रिटिश आइल्स, अपलेशियन रीजन्स, ये सभी मैच हो सकते हैं। इन सबको सटाकर अगर पास में करें तो ये एक सीरीज में पाए जाते हैं, और इसी को आगे चलकर जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के रूप में डेवलप किया गया। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये पेंजिया के रूप में इन्होंने बताया था कि सारे जो लैंड मासेस थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे इन्होंने पेंजिया नाम दिया, और आगे चलकर ये सभी इस तरह से मूवमेंट हुई। इस थ्योरी को डेवलप करने में आगे चलकर हैरी हेस ने बहुत अच्छा काम किया, और हैरी हेस जिन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी, उन्होंने मिड अटलांटिक ओशन पर सोनार, जो जिसे ध्वनि गंभीरता मापी यंत्र कहते हैं, इको साउंडिंग टेक्निक, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डेवलप हुई थी, उस टेक्निक को यूज करते हुए उन्होंने पाया कि कॉन्टिनेंट जो मिड अटलांटिक ओशन है उसमें एक रिज पाई जा रही है, उसमें स्ट्रिप्सेस हैं, और उन स्ट्रिप्सेस में समानताएं हैं। जियोलॉजिकली वो एक हैं, उनकी बहुत सारी साम्यताएं पाई जाती है। आगे चलकर 1960 में फ्रेडरिक वाइन और डॉर्मंड जो मैथ्यू थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, उससे उन्होंने ये भी बताया कि ना केवल स्ट्रिप्सेस में समानता पाई जाती है, इवन इनमें मैग्नेटिक जो है वो भी साम्यता है, जिसे मैग्नेटिक रिवर्सल कहा गया, कि पोल जो वांडरिंग करते हैं, जैसा कि वेगनर बोलता है। यहाँ आकर वाइन और मैथ्यू जो है वो बताते हैं कि किस तरह से पैलियोमैग्नेटिज्म का विकास हुआ। 1960 और 70s के दशक में रॉबर्ट पाल्मर और डोनाल्ड मैकेंजी ने इन हैरी हेस, अल्फ्रेड वेगनर, फ्रेडरिक वाइन, डॉर्मंड मैथ्यूज, इन सभी के कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, नई थ्योरी डेवलप की, जिसे प्लेट टेक्टोनिक नाम से जाना जाता है। इनको श्रेय दिया जाता है इस बात का। यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से इको साउंडिंग डिवाइसेज यूज हुई थी हैरी हेस के द्वारा, जहाँ पर एक आउटगोइंग सिग्नल बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे अपन को पता चलता है कि स्ट्रक्चर जो है सी फ्लोर का वो किस प्रकार का था। यहाँ अपन ये बात देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्प्रेड होता है। ये येलो बेल्ट स्ट्रिप्स जो दिखाई दे रही है वो पहली पिक में कैसी है, सेकंड पिक में अलग हो जाती है, थर्ड पिक में रेड पिक जो स्ट्रिप है वो भी अलग हो जाती है। इनमें सभी में साम्यताएं हैं पाई जाती है। ये टाइम स्केल दे रखा है यहाँ पर, एज प्रेजेंट किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर था। हियर वी विल लर्न हाउ एंड वाई प्लेट्स मूव एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कोलाइड और पुल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर अर्थ की इस प्लेट टेक्टोनिक की बात करें तो यहाँ पर पूरे अर्थ पर 7 मेजर और 8 माइनर प्लेट्स पाई जाती है जो मूव करती है, और उसमें कोई ना कोई एक बल काम करता है। और बल और ये उसका मैकेनिज्म जो है वो कन्वेक्शन, कंडक्शन और पुश पुल स्लेब के द्वारा होता है। कन्वेक्शन मीन हीट ट्रांसफर्ड बाय मूवमेंट और फ्लूइड, जिसे अपन मैग्मा कहते हैं। कंडक्शन मीन हीट ट्रांसफर बाय टचिंग प्लेट्स, इसे अपन कंडक्शन कहते हैं। पुश पुल स्लेब में हैवी स्लेब्स पुल प्लेट्स डाउनवर्ड एंड मैग्मा फोर्स्ड अपवर्ड
प्लेट्स टू सरफेस अपवेलिंग जिसे कहा जाता है। और इससे बहुत सारी अर्थ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी मीन लाइक वोल्केनो, अर्थक्वेक, माउंटेन बिल्डिंग, सी फ्लेयर स्प्रेडिंग, ये सभी चीज़ें इससे शामिल होती है। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज मार्जिन, जिसे अपन कन्वर्जेंट मार्जिन, डाइवर्जेंट मार्जिन, ट्रांसफर मार्जिन कहा जाता है। कन्वर्जेंट मीन प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर जस्ट लाइक कंप्रेशन फोर्स वर्क करता है। डाइवर्जेंट मार्जिन जिससे प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसमें टेंशनल फोर्स वर्क करता है। ट्रांसफॉर्म में बिना किसी को एक दूसरे को क्षति पहुंचाए प्लेट जो है स्ट्राइक स्लिप करता है, मोशन होता है, लेटरल मोशन होता है। और कन्वर्जेंट को जो है डिस्ट्रक्टिव मार्जिन और डाइवर्जेंट को कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहा जाता है। यहाँ पर प्लेट्स की एक्शन दिखाई गई है कि कौन कौन सी प्लेट माइनर और मेजर है और उसमें क्या क्या डायरेक्शंस है। देख सकते हैं इंडियन प्लेट का डायरेक्शन, इंडो ऑस्ट्रेलियन का या नॉर्थ अमेरिकन का। यहाँ प्लेट्स में किस प्रकार के जो बाउंड्रीज है, जैसे डाइवर्जेंट का फर्स्ट, सेकेंड कन्वर्जेंट और थर्ड ट्रांसफॉर्म जो होता है, इसमें यहाँ नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं कि जो नज़का प्लेट है वो साउथ अमेरिकन पैसिफिक प्लेट से अलग हो रही है और कन्वर्जेंट प्लेट जो है वो साउथ अमेरिका से इससे कन्वर्ज हो रही है, साउथ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यहाँ प्लेट्स को स्प्रेड होते हुए दिखाया गया, मिड अटलांटिक ओशन रिज बताया गया, कन्वेक्शन सेल डेवलप होती हुई बताई गई है। नॉर्थ अमेरिका, यहाँ ये जितनी भी रेड स्ट्रिप्स है वो वॉल्केनिक पार्ट शो करती है पूरे वर्ल्ड के। यहाँ पर अर्थक्वेक को शो किया जा रहा है, अर्थक्वेक दिखाए जा गए हैं। ये पूरा पार्ट है जहाँ सबडक्शन होता है, कोई प्लेट किस तरह से सबडक्ट करती है अंदर। हॉट स्पॉट कैसे होते हैं, डेवलप कैसे होता है, हवाईयन हॉट स्पॉट का, मेंटल प्लम जिसे कहा जाता है। यहाँ कन्वेक्शनल से क्या क्या हो सकता है, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, कंप्रेसिंग, रिवर्सिंग फॉल्ट, क्रिएशन मोशन, ये सब बिल्डिंग्स बनना, ये सारे जो फीचर्स डेवलप होते हैं कॉन्टिनेंट्स पे वो सारे इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से होते हैं। यहाँ बताया गया है कि कॉन्टिनेंट वर्सेस ओशियनिक प्लेट्स होगी तो क्या डेवलप होगा, कोलिजन जोन्स, कॉन्टिनेंट वर्सेस ओशियन, ओशियनिक वर्सेस ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल वर्सेस कॉन्टिनेंटल। ये प्लेट्स के मोशंस हैं। ओशियनिक कॉन्टिनेंट वर्सेस ओशियनिक प्लेट कॉलिजन अगर होगा तो यहाँ कॉर्नर जो साइड पार्ट है वहाँ पर बिल्डिंग जैसे माउंट शास्ता, रेनियर हुड, ये नॉर्थ अमेरिका के पार्ट बताए गए जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। इधर सबडक्ट हो रही है पैसिफिक प्लेट। यहाँ पर फिर से मिड अटलांटिक ओशन रीज का डेवलप होना बताया गया किस तरह से। ये इंडियन प्लेट को देख सकते हैं किस प्रकार से इंडियन प्लेट का मूवमेंट है। ये कॉन्टिनेंट वर्सेस कॉन्टिनेंट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मूवमेंट और बीच में तैतीस सागर के स्थान पर हिमालय का राइज होना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। ये मैप देख सकते हैं, सैटेलाइट इमेजरी है जो प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू अपन बता सकते हैं कि इंडियन ओशन की क्या स्ट्रक्चर है और सबडक्शन जोन, रिप्ट जोन, हॉट स्पॉट किस प्रकार, ईस्टर्न अफ्रीकन रिप्ट जोन देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारा सिस्टम डेवलप होता है। ये क्रेटॉन्स है, यहाँ आने वाले समय में बहुत बड़ी हलचल हो सकती है। क्रेटॉन्स जो है ऊपर उठ रहा है और ये पार्ट अफ्रीका का रिफ्ट वैली से अलग भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जियोलॉजिस्ट दिखा रहे हैं। रिफ्ट वैली पार्ट जो है कॉन्टिनेंट वर्सेज ओशियनिक अगर होगा तो सबडक्शन जोन, डीप सी ट्रेंचेस बनेगी। कॉन्टिनेंट वर्सेज कॉन्टिनेंट कोलिजन जोन होगा तो जाइंट रॉक्स बन सकती है, माउंटेन बिल्डिंग हो सकता है, वॉल्केनिज्म बन सकता है। ओशियनिक वर्सेज ओशियनिक होगा तो जैसे ओशियनिक आइलैंड बन सकता है, जापानीज आइलैंड जो है एक एग्जांपल है। डाइवर्जेंट जोन पे ओशियनिक बेसाल्ट, मैग्मा स्प्रेडिंग, मिड अटलांटिक रिज वगैरह ये सारी चीज़ें बन सकती है। यहाँ पर किस प्रकार से मूवमेंट है उसको बताया गया। ये पेंजिया की कंडीशन से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस तरह से पेंजिया डेवलप हुआ, पेंजिया के बाद में किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट होता है सारा पार्ट, ये पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें अभी 8% सिनेरियो है और मोशंस बताए गए हैं, डायरेक्शन बताई गई है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। नो डाउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत सारी चीज़ों को प्रूव करती है और आज के दौर में बहुत अच्छी थ्योरी मानी जाती है जो माउंटेन बिल्डिंग को बताती है, जो अर्थ पर होने वाली सारी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का रीज़न, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वॉल्केनिक पार्ट हो, सारे सिस्टम्स जो हैं वो प्लेट टेक्टोनिक के जुड़े हैं। और नो डाउट अल्फ्रेड वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या फ्रैंक टेलर का कॉन्टिनेंटल स्लाइड इन थ्योरी ये इसके बेस थे और हैरी हैस और वाइन मैथ्यूज़ का दिया हुआ कॉन्सेप्ट आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक के रूप में सामने आया। बल इसमें सारा मैग्मा का ऊपर उठना, कन्वेक्शन होना, कन्वेक्शन राइज होना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है और सभी चीज़ों को मिलाकर ही ये थ्योरी डेवलप होती है। और आज के दौर में ये थ्योरी बताती है किस तरह से माउंटेन बिल्डिंग हुई है, किस तरह से सी फ्लोर स्प्रेड होता है, किस तरह से मिड अटलांटिक ओशन रिज बनती है, किस तरह से मेंटल प्लम बनते हैं, किस तरह से हॉट स्पॉट बनते हैं, वॉल्केनो क्यों आते हैं, या
जो है माउंटेन बिल्डिंग या फोल्डेड माउंटेन क्यों बने। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।